आशीर्वचन। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के मंत्री टीकाराम जूली साहब, श्रीमती मनीषा परमार जी, महापौर साहिबा कुंती परियार जी, संगीता बेनीवाल जी, राजेंद्र सोलंकी जी, जसवंत कछवाहा जी, सुनील परियार जी, जोधपुर बधिर कल्याण समिति के पदाधिकारी और संरक्षक सलाहकार आदरणीय माथुर साहब, अध्यक्ष सोनलाल जैसलमेरिया जी, कैलाश टाटिया जी, किशनलाल गर्ग साहब, हरि भाई खंडेलवाल जी, श्रीमती आशा जी, उत्तम चंदानी, मेघ सिंह जी सोलंकी, विक्रम जी आहूजा, दिनेश जी गौड़, जवहरी लाल जी कुंभट, चंचलमल जी चौड़िया, भाविंद्र सर जैन साहब और तमाम उपस्थित संचालन समिति के सदस्यगण, नारायण लाल जी मीना शासन सचिव, समीर शर्मा जी शासन सचिव सामाजिक न्याय, राजेश जी शर्मा संभाग आयुक्त, इंद्रजीत सिंह जी, विभाग के तमाम अधिकारीगण, प्राचार्य विष्णुदत्त जी दवे, अन्य प्राचार्यगण और यहाँ उपस्थित बहुत सारे मेहमान बैठे हुए हैं। मुझे खुशी है कि सब लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई है। किरण भंडारी जी, राजेंद्र जी परियार, सुशीला जी बोहरा, भंवरलाल जी चोपड़ा, उमेश जी लीला, राधे श्याम जी रंगा, अजीत राज जी भंडारी, विमल राज जी सिंघवी, डॉक्टर श्री राम गोपाल जी, विनोद जी भाटिया और कैलाश जी कंठारा, शांति जी मेहता और तमाम हमारे परिवार, इस विद्यालय के जो कॉलेज बना है इसके तमाम फैकल्टी मेंबर्स और इसमें पढ़ने वाले हमारे प्यारे बड़े बच्चों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं इस समारोह में भागीदार बन रहा हूँ, क्योंकि जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि मेरे मेंबर पार्लियामेंट बनते ही 40 साल पहले, अब तो 42 साल हो गए, एक मिस्टर शिवराम छदानी थे, कुछ जोधपुर रहने वाले थे और दिल्ली में बसे हुए थे। वो खुद डेफ एंड डम्ब थे और सोसाइटी से जुड़े हुए थे दिल्ली के अंदर। पता नहीं, मुझे याद नहीं किसके रेफरेंस से वो मेरे आए और मुझे अभी भी मुझे पता है कि रात का समय था और उन्होंने मुझे ब्रीफ किया कि आप जोधपुर के अंदर डेफ एंड डम्ब स्कूल प्रारंभ करें। वो दिन आज दिन मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैंने सोसाइटी का निर्माण किया, उसका अध्यक्ष मैं खुद ही बना। हमने प्रारंभ किया 2 बच्चों से, फिर कैलाश जी टाटिया जी, किशनलाल गर्ग साहब, हरि भाई खंडेलवाल जी, फिर आहूजा जी जुड़े उसके बाद में, और हमारे भावुक साहब का तो सानिध्य हमारे साथ था ही था, उनका मार्गदर्शन था। तो एक लंबी कहानी बन गई है कि किस प्रकार से ये विद्यालय जो 2 छात्रों से शुरू हुआ और कहा गया शास्त्री नगर में और पावटा में और प्रताप नगर में शायद इसकी जगह जगह पर शिफ्ट करना पड़ा क्योंकि जगह मिलती नहीं थी, और आखिर में तुलसीराम जी का हम आभारी हैं जो आज दुनिया में नहीं है, और आज जहाँ बैठे हुए आप लोग सभी, वो भूमि उन्होंने दान करी। जैसे मैंने उनको कहा और उन्होंने कहा कि ये भूमि उनके जहाँ रहते थे उनके सामने भूमि थी और पूरी भूखंड जो है उन्होंने दान दिया। इसके कारण संभव हुआ एक शानदार विद्यालय जिसको सींचा है किशन जी गर्ग ने, कैलाश टाटा जी ने और सब लोगों ने मिलके। ये कोई कम बात नहीं कि इतने लंबे अरसे तक विद्यालय चलाना अपना आप बड़ी चुनौती थी। ये कोई मामूली विद्यालय कॉलेज नहीं है जहाँ विशेष योग्यजन को पढ़ाने की बात हो, समझाने की बात हो। बहुत ही चैलेंजिंग काम है। उस चैलेंजिंग काम का प्रबंधन करना ही चैलेंज होता है।
तो चैलेंज के साथ में प्रबंधन भी किया गया। फैकल्टी मेंबरों ने, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका भी जब तक कमिटमेंट नहीं हो तब तक संभव नहीं है कि वे विद्यालय में बच्चों को पढ़ा सके। अभी दो कार्यक्रम देखे बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में, मुझे अच्छा लगा कि कितना कॉन्फिडेंस है बच्चों के अंदर, इतने बड़े बच्चे हो गए। तो मेरे सहयोग लिखा था कि 2000 के अंदर, तो जब मैं मुख्यमंत्री था, उसके पहले जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना, जब 20 साल पहले, तब तो मैंने पोद्दार इंस्टीट्यूट को जो है जयपुर में, उसको मैंने प्रमोट किया था। और दूसरी बार मुख्यमंत्री बना तो, या पहली बार बना तब इसको किया पोद्दार को, साथ साथ में इसको भी सेकेंडरी स्कूल बनाया 2002 के अंदर, और 2010 के अंदर ये बना है सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना। और तीसरी बार मुख्यमंत्री बना है तो ये बना कॉलेज बना है। तो मुझे लगता है मुझे कॉलेज इसके निरंतर उत्तरोत्तर इस विकास के लिए मुख्यमंत्री बनना पड़ता बार बार। मेरी सहयोग लिखा है कि ये विद्यालय, कॉलेज, आज कॉलेज के रूप में आपसे बैठे हुए हो, कितनी खुशी हो रही हो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। हमने राजस्थान में जोधपुर का एक नाम है जिसमें आप सब बैठे हुए हो, क्या क्या नाम मैं लूँ। भगवानी परियार जी जिंदा नहीं रहे हैं, सुशीला जी बोरा जी बैठी हुई हैं, और कुसुम मंडारी बैठी हुई हैं, ये अनुराधा नरेंद्र जी अडवाणी जी ओल्ड एज होम चला रहे हैं, डी.आर. मेहता जी तो भगवान महावीर के नाम से जो काम हमारी इस उम्र में कर रहे हैं, पूरी दुनिया के मुल्कों में जा रहे हैं और किस प्रकार से देश का और प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। भावुक साहब हमारे बीच नहीं रहे, बंधु जी बाल निकेतन के थे तो उन्होंने भी बहुत आशीर्वाद दिया हम सब लोगों को। सुरेंद्र आहूजा जी थे, वो भी बहुत रुचि से काम करते थे। तो लंबी लिस्ट, जुगल कावड़ जी नहीं रहे हमारे बीच में, और सब लोगों ने, एल.एम. सिंघवी साहब सहित सब लोगों ने इसको कंट्रीब्यूट भी किया, इस विद्यालय के निर्माण के अंदर भी और कॉलेज के निर्माण में। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो इतिहास जोधपुर का रहा है, लव कुश लगा के जो काम किए यहाँ के दानदाताओं ने भी और संस्थाओं ने, वो राजस्थान में भी मिसाल है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे कहते हुए गर्व है कि जोधपुर की माटी के अंदर सेवा भाव लिखा हुआ है, जोधपुर की माटी में लिखा हुआ है और राजस्थान की माटी में लिखा हुआ है। क्योंकि मैंने देखा है कि कोरोना काल के अंदर मैंने तमाम बड़ी पार्टियों को साथ लिया, तमाम धर्मगुरुओं को लिया, तमाम एक्टिविस्ट को और एनजीओ को लिया, और पूरे प्रदेशवासियों का आह्वान किया, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। सरकार की तरफ से इलाज फ्री रखा, सब तरह से CT स्कैन हो, चाहे वो दवाइयाँ कितनी महंगी हो, 40-40 हज़ार के इंजेक्शन थे, 10-10 हज़ार के इंजेक्शन थे, सब हमने, राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ पर हमने शानदार तरीके से पहली लहर, दूसरी लहर जो भयानक आई थी, जब ऑक्सीजन की हाहाकार मर गई थी पूरे देश के अंदर, दवाइयों की हाहाकार मर गई, तब भी आप सबके आशीर्वाद से बहुत शानदार प्रबंधन हुआ, जिसकी तारीफ, भीलवाड़ा मॉडल तारीफ पूरी दुनिया के अंदर हुई। दुनिया के अंदर भीलवाड़ा मॉडल राजस्थान का नाम पहुंचा, किस प्रकार से एक नया मॉडल के रूप में काम हुआ था। तो जितनी बात कहें उतनी कम है। अब थर्ड लहर चल रही है, मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग मास्क लगा के बैठे हुए हो। ये मास्क ही बचाएगा और वैक्सीन बचाएगी। वैक्सीन बहुत, मैं समझता हूँ कि वैक्सीन से ही जो आज इस देश के अंदर बचाव हुआ है कि ओमिक्रॉन इतना भयंकर, लाखों लोग ग्रसित हो रहे हैं, करीब 1.5-2 लाख पर डे आने लग गए देश के अंदर, उसके बावजूद भी अस्पताल खाली पड़े हैं, वहाँ पे बहुत कम मरीज गए हैं। एकमात्र कारण कोई है तो वो है वैक्सीनेशन होना। दुनिया के जिन जिन मुल्कों में वैक्सीनेशन हुआ है वहाँ पर लोग बच गए हैं, जहाँ वैक्सीन नहीं हुआ वहाँ पर लोग तकलीफ में आ रहे हैं। हमारे देश के अंदर भी जो लोग मरे हैं, या कुछ लोग, संख्या बहुत कम है, पर मैंने कल ही पता किया जिसने वैक्सीन नहीं करवाई है उसमें अधिक लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इस काम को भी जिस रूप में आप लोगों ने सहयोग किया है, पहली लहर दूसरी लहर के
वक्त में भी जोधपुर के लोगों ने खूब मदद करी। एक के बड़े एक किस प्रकार खाना खिलाना आपस के अंदर, कोई भूखा नहीं सोया। एमएलए ने भी और तमाम साथियों ने पूरा सहयोग किया उसके अंदर, और मैं समझता हूँ कि शानदार तरीके से अपने मुकाबला किया। और जहाँ तक कॉलेज बन गई है, ये कृष्ण लाल गए और सुनील बोरा जी आए थे, जयपुर आए थे, और तब से मुलाकात मेरी हुई पिछले बजट के वक्त में। और जब जब ये आते हैं तो कुछ लेके ही जाते हैं। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी को इन्होंने पकड़ रखा है और मुख्यमंत्री इनका घर का है, तो बाकी क्या रह गया? जो मांगते वो मिलता है। पिछली बार भी ये आए तो एक कॉलेज बन गई, और सुशील बोरा जी जो सुझाव देती है उनको हमें ध्यान से सुन के उनको पूरा करना ही पड़ता है। जो बच जाते हैं उनको आने वाले वक्त में करने की कोशिश करेंगे। तो ये आपके सब जो आप लोग बैठे हुए हो, इस प्रोग्राम में आता वही है जिसका ऐसे कामों में कमिटमेंट भी होता है। ये काम बड़ा मुश्किल काम होता है। सेवा का भाव जो है जिंदगी में संवेदनशीलता के बगैर संभव नहीं है। वो संवेदनशीलता आप में कूट कूट के भरी हुई है, इसीलिए आप यहाँ के सर्दी के वक्त में बैठे हुए हो। सरकार ने भी कोई कमी नहीं रखी। हमने निर्देशालय बना दिया। इसका जैसे मैंने कभी नया प्रयोग किया है, शांति व हिंसा जो देश में माहौल है, उस माहौल को देखते हुए राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर जहाँ पर शांति व हिंसा का एक अलग से डायरेक्टर बन गया है, और आने वाले वक्त में कभी विभाग बन जाएगा। सरकार की सोच है कि सरकार की तरफ से मैसेज जाए पब्लिक को कि पीस एंड नॉन वायलेंस का क्या महत्व है, जो गांधी जी ने हमें सिखाया था, उसको लेकर के हम लोग चलना चाहते हैं। तो ये बनाया। उसी प्रकार से इनका क्या महत्व है, जो हमारे विशेष योगीजन हैं, दिव्यांग हैं, वो समाज में हक रखते हैं, अपना अधिकार रखते हैं सम्मान पाने का, कोई भेदभाव नहीं हो। ये मानवता का तकाजा है, उसको पूरा करने का दायित्व हम सबका है। और इसीलिए जो प्रस्ताव मेरे पास आते हैं वो मैं पूरी शिद्दत के साथ में उसको मैं पूरा करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम सब का मानवता का कर्तव्य है कैसे हम इनकी सेवा कर सके। मुझे याद है पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था तो पहली बार कोक्लियर प्लांट जो है, जिसमें बच्चा छोटा अगर उम्र में है बहुत कम, और उसके अगर वो हियरिंग नहीं उसके लिए, तो कोक्लियर प्लांट का नया प्रयोग हो चुका, नया आविष्कार हुआ ही था। और डॉक्टर से लेके आए थे सीएम हाउस के अंदर, साहब ये कोक्लियर प्लांट लगने से बच्चा सुनने लग सकता है। वो दिन आज दिन मुझे कहते हैं खुशी, आपको आंकड़े बताते हुए खुशी है कि करीब 1050 लोगों को मैंने दिए हैं कोक्लियर प्लांट सीएम रिलीफ फंड से। 1050 बच्चे, 51 करोड़ 50 लाख रुपए मैंने सीएम रिलीफ फंड खाली कोक्लियर प्लांट के लिए दिए हैं। हम मना करते ही नहीं है, जो आ रहे हैं। और मैं समझता हूँ जोधपुर एम्स लगा करके, जयपुर हो चाहे कहीं हो, अहमदाबाद हो, जहाँ जाते हैं बच्चे सबको कोक्लियर प्लांट का सीएम रिलीफ फंड से हम लोग उनको सैंक्शन करते हैं। और कई आते हैं जो उससे भी एडवांस होते हैं, उनको भी मदद करने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार की मंशा है किस प्रकार से विशेष योगीजन, चाहे वो किसी भी श्रेणी के हो, किसी भी तरह के हो, उन सब के लिए सरकारी दफ्तरों में, प्राइवेट जगह डिसेबल्ड फ्रेंडली वहाँ पर सुविधा हो, उनके उतरने की, चढ़ने की, अन्य तरीके से प्रोटोकॉल बना हुआ है। उस प्रोटोकॉल को निभाना हर सरकारी विभाग का कर्तव्य है, और वो हम लोग प्रयास करते हैं कि किस प्रकार निभाया जाए। पूरी दुनिया के अंदर जो विशेष योगीजन है उसमें कहते हैं 80% तो इंडिया के अंदर है। इतना बड़ा कंट्री इंडिया है। यूरोप के मुल्क छोटे छोटे आबादी वाले मुल्क होते हैं, हमारे यहाँ 135 करोड़ की आबादी हो गई, तो 80% अगर आबादी के अगर यहाँ पर इंडिया में है, तो हमारी सरकार, हमारे सबका कर्तव्य बनता है कैसे हम उनको मान सम्मान दिलाएं, कैसे उनके साथ में उनकी विशेष क्षमताएं भी होती है। ये कोई कम बात नहीं है। कुदरत ने अगर उनको कुछ कमी दी है तो कुछ क्षमताएं भी दी है, एक्स्ट्रा क्षमताएं दी है। और आप देखते हो कि वो लोग किस रूप में हर फील्ड में कामयाब होते हैं। सुशील बोरा जी बैठी हुई होंगी, उन्होंने जो ब्लाइंड स्कूल चला रखी है, क्या उसमें
उपलब्धि हुई है आज तक कल्पना कर सकते हैं? कैसे ब्लाइंड को पढ़ाना, उनको सब विधा में उनको एक्सपर्ट करना, बल्कि उन्होंने शादी तक करवा दी उनकी, हमारे जो ब्लाइंड बच्चे थे उनकी। एक बारात में मैं खुद बाराती बना था, मुझे याद है आज भी, और बहुत शानदार तरीके से हम बारात बन के गए थे, और शादी जो हुई थी आज मैं उसको भूल नहीं सकता। तो हमारे यहाँ तो हीरे और जवाहरात की तरह आप लोग भावना रखने वाले लोग हो, जितना कहें उतना कम है। सरकार भी आप देख रहे हो कि किस रूप में हमने कुछ योजना चला रखी है पहचान पत्र देने की, डिसेबिलिटीज़ को अलग पहचान पत्र दिया जा रहा है। मैंने 1000 पदों की भर्ती करी है अभी 3rd ग्रेड रीट के अंदर विशेष योग्यजनों की। अगली बार रीट होगी तो और ज़्यादा उनके लिए कोटा रखेंगे, जिससे कि विशेष योग्यजन को पढ़ाने वाले एक्सपर्ट टीचर्स बने, जिससे कि वो सही शिक्षा उनको दे सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। शिक्षा में हमारा काफ़ी अच्छा जोर है। माथुर साहब ठीक कह रहे थे, माथुर साहब तो खुद इसमें बहुत रुचि लेते हैं। मुझे खुशी है कि गर्ग साहब ने इनको सलाहकार बना दिया है, तो अब इनके अनुभव का लाभ इस संस्था को मिलेगा, और जल्दी ये कॉलेज अपने नए रूप में सामने आए। ये हम सब का सपना होना चाहिए कि जोधपुर में शानदार कॉलेज बिल्डिंग बने, शानदार तरीके से इसमें फैकल्टी लगे, और सरकारी योजना को पूरा लाभ जोधपुर वासियों को मिले। क्योंकि विवाह के वक्त में हम लोग देते हैं डिसेबल्ड साथियों को, विवाह के लिए देते हैं पैसे के प्रोग्राम के लिए देते हैं। जो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं डिसेबल्ड, उनके लिए अलग स्कीम कर रखी है हम लोगों ने, उनको अनुदान देने की। तो कोई कमी नहीं रखी है इस रूप में। तमाम उनके लिए कॉल सेंटर के लिए अलग नंबर दिए हुए हैं, 1800-180-61277। तो जितना हमने सोचा है कि किस रूप में हम आगे बढ़ते जाएं, और राजस्थान में विषय योग्यजन देश के किसी भी राज्यों से पीछे नहीं रहे। ये मैं भी मंत्री जी को कह रहा था कि आप स्टडी करवाओ पूरे देश के अंदर राज्यों की, और वहाँ देखें कि किन राज्यों में क्या नवाचार हो रहा है। उन नवाचार के आधार पर हम चाहेंगे कि राजस्थान में भी उन योजनाओं को हम लोग लागू करें। और कोरोना काल में हालांकि स्थिति फाइनेंशियली आप जानते हो कि बहुत तकलीफ आ जाती है, तब भी मैंने पिछला बजट जो पेश किया था, किसी को महसूस नहीं होने दिया कि कोरोना काल के अंदर रेवेन्यू कम होगी तो बजट का क्या होगा। शानदार बजट पेश किया, और इस बार उम्मीद है कि आप सबका आशीर्वाद से बजट आएगा, अच्छा आएगा, और मैं समझता हूँ कि उसी रूप में हम लोग कर पाएंगे। राजस्थान में फ्री मेडिसिन, फ्री टेस्ट के साथ में चिरंजीवी योजना लागू की हम लोगों ने। मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा, चिरंजीवी 5 लाख तक का बीमा कैशलेस, उसको आप लोगों को चाहिए, कोई भी परिवार छूटे नहीं, उसमें आप लोग भी इमदाद कीजिए, मदद कीजिए। पार्षदगण बैठे होंगे हमारे साथ ही, उनकी बड़ी भूमिका होती है। अपने वार्ड में कोई परिवार छूटे नहीं जिससे कि तकलीफ आने पर, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो और चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, उन सबको आसानी से 5 लाख तक का फ्री इलाज भर्ती होने में मिल सके। इंडोर के लिए होता है ये, आउटडोर में दवाएं फ्री पहले से ही है। इंडोर हमने जो किया है, शानदार स्कीम बनाई है। राजस्थान एकमात्र राज्य देश के अंदर, वैसे भारत सरकार की स्कीम भी है 5 लाख की, परंतु वो कुछ क्लासेज के लिए है। हमने पूरी पब्लिक के लिए किया, चाहे अमीर हो या गरीब हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबको हमने चिरंजी से जोड़ा है, जिससे कि जरूरत पड़ने पर प्राइवेट में या चाहे सरकारी अस्पताल में उसको भर्ती होने 5 दिन पहले तक का, और भर्ती होने के बाद में जो ठीक होकर घर जाता है तो 15 दिन के बाद तक का खर्चा उसके अंदर शामिल है। अब कई बातें लोग बताने लगती है तो उसका लाभ उठा नहीं पाते। यही बात कहता हुआ मैं एक बार पुनः कृष्णलाल जी गर्ग को, तमाम जैसलमेर जी को जो अध्यक्ष है आजकल, और जितनी पूरी टीम है इनकी पदाधिकारी, जितने पदाधिकारी, उनको, स्कूल के प्राचार्यों को, तमाम इनके फैकल्टी मेम्बरान को, इन सबको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने इस खूबसूरती से 40 साल का अरसा कम नहीं होता है। 40 साल से कैलाश जी टाटिया और ये
हरि भाई और हमारे किशन लाल घर और भी ये साथी जुड़ते रहे, वो आयुष जी तो मेरे ख्याल से नहीं रहे हैं। तो तमाम लोगों ने जो भूमिका अदा करी उनको मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो बहुत पहले ही छोड़ दिया था इसको, 2-4 साल बाद छोड़ दिया होगा मेरे ख्याल से। परंतु 40 साल का अरसा हो गया, और 50 साल जब होंगे इनके 10 साल बाद में 50 साल होंगे, 82 में बनी थी संस्था, तब हम लोग दोबारा यहाँ बैठेंगे जोर शोर के साथ में। ये आप सबकी भावना होनी चाहिए, और मैं भी उस वक्त तक आपके बीच में रहूँगा। मुझे पूरा यकीन है, 2 बार कोरोना तो हुआ है मुझे, पर आप सबके आशीर्वाद से हम लोग सब मिलके इस कॉलेज का जो नाम है, वो इस कॉलेज का नाम राजस्थान में, राजस्थान के बाहर भी जाए, ये कल्पना के साथ में मैं समझता हूँ किशन लाल गर्ग जैसा आदमी इधर समर्पित लगा हुआ है, तो कोई कमी नहीं आने देंगे। और अब माथुर साहब जुड़ गए हैं, आप सब जुड़े हुए हो, तो ये कॉलेज अपना आप में नवाचार करता जाए, ये बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद, जय हिंद।